नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अपने पहले ही हमले के अंदर निपटा दिया था। उसके बाद अयातुल्ला खामेनी का बेटा मुज्तबा खामेनी ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से इजराइल लगातार दावे करने लगे हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी इजराइल और अमेरिका के हमलों के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ईरानियन मीडिया ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी। और दोस्तों, अब तो इस जंग के करीब 2 हफ्ते हो गए हैं और इस जंग की इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर अब पड़ने लगी है, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया के अंदर आज ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज महसूस होने लगी है। क्योंकि यहाँ पर इजराइल और अमेरिका तो सिर्फ ईरान को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को तो टारगेट कर ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ईरान लगातार मिडल ईस्ट की काफी सारी कंट्री को भी टारगेट कर रहे हैं और मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी ईरान लगातार हमले कर रहे हैं। क्योंकि ईरान को पता है कि मिडल ईस्ट और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो अगर हम मिडल ईस्ट के एनर्जी फैसिलिटी के ऊपर हमला करेंगे तो मिडल ईस्ट की कंट्री डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ईरान ने सबसे पहले ही सऊदी अरब की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के ऊपर हमला कर दिया ताकि सऊदी अरब पूरी दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई को बंद कर दे। उसके बाद ईरान ने कतर की बहुत बड़ी एलएनजी फैक्ट्री के ऊपर हमला कर दिया ताकि कतर भी पूरी दुनिया के अंदर गैस सप्लाई को रोक दे। दोस्तों, इस हमले के बाद यूरोप के अंदर तो अचानक ही गैस की प्राइस के अंदर 50% की हाइक आ गई, तो पूरा यूरोप इस जंग से बहुत परेशान है। और अब तो इंडियन मीडिया भी लगातार रिपोर्ट करने लगे हैं कि इस जंग से इंडिया के अंदर भी गैस की शॉर्टेज आ सकती है। इंडिया के अंदर ऑयल की सप्लाई तो नहीं आ सकती, क्योंकि रशिया ने एक बार फिर से इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है और रशिया ने इंडिया को वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करेंगे। तो इंडिया के अंदर ऑयल की शॉर्टेज तो नहीं आने वाली, क्योंकि रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करेंगे। लेकिन गैस के बारे में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है वो तो हमें आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेंगे। और दोस्तों, इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल कर लिया है। वहां से करीब दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है, उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान के साथ युद्ध को खत्म कर दे, या तो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया है उस कब्जे को हटा ले, ताकि मिडल ईस्ट की कंट्री फिर से दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई को चालू कर दे और दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस ना आए। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कल तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी क्लेम कर रहे थे कि अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स ने मिलकर ईरान के करीब 16 जहाज को पानी के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सब देख के लगता है कि अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। और दोस्तों, इस जंग से ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस महसूस होने लगा है। इंडिया और यूरोप के अंदर भी इस जंग से इम्पैक्ट पड़ने लगा है। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात, आज पूरी दुनिया के मीडिया सिर्फ ईरान के अटैक और ईरान जो अटैक करके इजराइल और अमेरिका का नुकसान करते हैं वो ही दिखाया जाता है। दूसरी साइड अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर क्या नुकसान पहुंचाया है, ईरान का क्या डिस्ट्रॉय किया है, वो बहुत ही कम मीडिया दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल और अमेरिका मिलकर करीब 2 हफ्तों से लगातार ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, वो भी हेवी बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ईरान के अंदर भी बहुत कुछ नुकसान होगा, लेकिन अभी तक ये मीडिया नहीं दिखा रहे और जो दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल तो लगातार क्लेम करते हैं कि पहले 3 दिन के अंदर ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की पूरी लीडरशिप, ईरान की नेवी और ईरान की एयरफोर्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने तो ये भी क्लेम किया था और ईरानियन मीडिया ने भी ये कंफर्मेशन दे दी है कि इजराइल ने तो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी हमला कर दिया है। तो यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान के अंदर बहुत कुछ डैमेज कर दिया है। जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल का डैमेज किया है उनसे कहीं ज्यादा इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर नुकसान कर दिया है। लेकिन मीडिया अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखा रहे और मैंने जैसे कहा कि जो दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास क्लियर एज है, अगर ऐसे ही जंग चलती रही तो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान बिल्कुल ही अमेरिका के सामने लेट जाएंगे।
क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले ही हमले के अंदर ईरान की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया है। उसके बाद ईरान के अंदर नई लीडरशिप बन गई है, लेकिन क्या यह नई लीडरशिप पहले वाली लीडरशिप की तरह अमेरिका और ईरान को जवाब दे पाएंगी? तो ये आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल जाएंगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।